हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ जर्नी व्लॉग। आज हम आपको ले जाएंगे एक खास यात्रा पर। हम शिरडी जाने वाले हैं साईं बाबा के मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा का सफ़र। हमने बेंगलोर रेलवे स्टेशन से ट्रेन लिया था। ये सेकंड एसी कोच है और अब हम यहाँ पहुँच गए साईं नगर शिरडी। यहाँ से होटल जाने के लिए हमने एक ऑटो बुक किया। यहाँ हमारा सामान रखा जा रहा है। उसके बाद हम बैठकर होटल के पास पहुँचे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम पहले खाने चले गए। फिर हम फ्रेश होने के बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने कोई फ़ोटो और वीडियोस नहीं ली है। ये बाहर की है जो साईं बाबा की मंदिर थी। ये वहाँ का दृश्य है, वहाँ के आसपास का। यहाँ से हमने कुछ सामान ख़रीदा। हर जगह भक्ति का ही माहौल था। प्रसाद और मिठाई पाकर तो हम बहुत ही खुश हो गए थे। यहाँ का फेमस लोकल खाना भी खाया हमने, जैसे वड़ा पाव खाया, आलमंड मिल्क पिया। उसके बाद हम घूमते हुए चले गए चाय पीने। ये है गुलाचा चाह, जहाँ हम सब ने चाय पिया। यहाँ गुड़ की चाय बनाकर देते हैं, वो बहुत ही मीठी, बहुत ही अच्छी लगी सबको। फिर मैंने सोचा यहाँ तो एक सेल्फ़ी बनती है, तो एक सेल्फ़ी ले लिया हमने। बस इस चाय पीते हुए हमारा ये सफ़र शिरडी का यहाँ समाप्त हो गया और हम निकल गए शनि सिंगनापुर के लिए। शनि सिंगनापुर का सफ़र हमने दूसरे दिन सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था। इसके लिए हमने एक कैब बुक कर ली थी जो हमें वहाँ तक पहुँचाने वाला था। ये सब हम यहाँ बैठे हुए कैब में और हमें भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था तो हम यहाँ रुक गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब हम बस पहुँच गए शनि सिंगनापुर। यहाँ इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं होता, तो फिर हमने यहाँ से एक दुकान से प्रसाद लिया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पूजा करना है। ये हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप भी सुने। एक तो लेफ्ट साइड से नहीं तो राइट साइड से दर्शन करना है। सामने से दर्शन लेंगे तो शनि का वक्र दृष्टि अपने ऊपर पड़ता है, इसलिए लेफ्ट से नहीं तो राइट से दर्शन कीजिए। जब तक आप दर्शन कर रहे हैं मूर्ति का दर्शन कर लीजिए। दर्शन पूजा पाठ हो गया, मंदिर के बाद निकल रहे, निकलते समय दोबारा मूर्ति को पलट के देखा नहीं जाता है, क्योंकि शनि जी का 7:30 आप छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद पलट के वापस देखा नहीं जाता, सीधा मंदिर के पास चला जाता है। पूजा का थाली यहाँ से लेंगे। पहला मंदिर का मेन गेट आएगा आपको महाद्वार। महाद्वार से अंदर जाएंगे, पहले भगवान शंकर जी का त्रिशूल दिखेगा। त्रिशूल के ऊपर काला कपड़ा और आग का पत्ता है, जो चीज चढ़ानी है। चढ़ाते हुए आप आपका नाम बोल सकते हैं, राशि भी बोल सकते हैं। त्रिशूल के आगे निकलेंगे, नारियल रखने के लिए जगह। नारियल फोड़ना नहीं, शनि महाराज जी को बर्फी बनाने के लिए नारियल वहाँ पे मंदिर में दान किया जाता है, फोड़ते नहीं नारियल को। नीचे नारियल रखा हुआ है, वहाँ पे अर्पण कर देना। भवन के कुंड में अगरबत्ती जला देना है, अगरबत्ती है। तेल के कुंड में तेल चढ़ा देना है। आप नीचे से छोटा बड़ा जो आपको तेल लेना है, वो तेल लेके तेल के कुंड में तेल डाल सकते हैं। पहले के सब यहाँ पे नहा धो के गिला बदल कस्टमरों को जाना पड़ता था, जेंट्स लोगों को। तब अपने हाथ से मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाते थे, तो सब बंद करा दिया 2011 के बाद। वे के रेस पे लेडीज जेंट्स सब लोग जा सकते हैं, पूजा तेल प्रसाद चढ़ा सकते हैं। दर्शन लेंगे, फूल चढ़ा दीजिए, साइड से दर्शन लीजिए। लास्ट में चांदी का चरम पादुका है। पूजा की सामग्री में 7 सामान आता है, आपको चाहिए भगवान के पैर को टच करके घर लेके जा सकते हैं। अगर आपका राशि है कुंभ, मीन, मकर या धनु, ये 4 राशि वाले लोगों ने सब मंदिर में अर्पण करके जाना है, वापस कुछ लेके नहीं आना है। मीन में 7:30 चल रहा है, तो उन लोगों ने सब चढ़ा के जाना है, वापस कुछ लेके नहीं आना है। क्योंकि 7:30 चढ़ा के जाएंगे तो अच्छा रहता है, लेके जाने से साथ में आता है। चढ़ा के जाएंगे तो छठ जाता है। देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 4 राशि वाले लोगों ने वहाँ पे अर्पण कर देना है, कुछ लेके नहीं आना है मंदिर से वापस। अगर अलग राशि है आपका तो घर लेके जाइए। घर लेके जाने के बाद पुतला होता है घर में, गाड़ी में, दुकान में, आप कहाँ भी उल्टा टांग सकते हैं। ऐसे बुरी नज़र के लिए अच्छा रहता है। दो चीज़ पूजा के स्थान में रख के पूजा करेंगे, घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव पावर, घर से बाहर चला जाता है। क्योंकि शनि जी का फोटो तस्वीर घर में रखते नहीं है, ये रख के पूजा की जाती है। धागा हाथ में गले में बांधा जाता है। यहाँ की सबसे मेन बात होती है घोड़े की नाल। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे कोई ताला नहीं लगाता, यहाँ पे चोरी नहीं होता है। तो घोड़े की नाल अपने मेन गेट को लगा दो, बाहर से लगाने से शनि दशा, 7:30 काल सर्प दोष तो घर से बाहर चला जाता है। इसमें से जो सामग्री आपको चाहिए वो भगवान के पैर को छुआकर आप लेके आ सकते हैं। जो नहीं लेके जाना घर पे, तो चांदी का चरण पादुका है, वहाँ पे चढ़ा भी सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे। आने का आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम है,
तो ये पूरा पूजा लेके जाना है। 4 बार से ज़्यादा प्रसाद चढ़ा चुके शनि मंदिर में यहाँ पे, तो घोड़े की नाल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, सादा प्रसाद लेके जाते हैं। आने का फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम देखिए ऐसे शनि यंत्र है ना उसमें पर्स में रखने के लिए। और आपका राशि अगर आप बोले मकर राशि है तो आपको लेके नहीं जाना इसमें से तो भगवान को चढ़ा के जाना है। लेके कौन राशि वाला जाए? सारे प्रसाद लेने के बाद हम निकल गए मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। शनि सिंगनापुर की खासियत है कि ये विश्व में एक ऐसा गांव है जहां घर में कोई दरवाजे और ताले नहीं लगाए जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गांव में चोरी भी नहीं होती है, यहाँ तक कि यहाँ के गांव के बैंकों में भी कोई ताले नहीं लगाए गए। कहा जाता है कि जो भी चोरी करने का प्रयास करता भी है उसे दैवीय दंड मिलता है। मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं। शनि भगवान को सरसों या तिल का तेल चढ़ाया जाता है, तो हमने साथ में सरसों का तेल या तिल का तेल ले लिया था। वो हम यहाँ पे डालने का बना हुआ है एक जगह, वहाँ पे वो सारे तेल चढ़ा दिए जो कि शनि भगवान को चढ़ जाएगा। ये जो काली प्रतिमा दिख रही थी वही शनि भगवान की मूर्ति थी जो खुले आसमान के नीचे है। उनका मानना है कि सारा आकाश उनका ही छत है। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए क्योंकि शनि भगवान को पीछे मुड़कर देखना नहीं था। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए और हमारा यहाँ शनि सिंगनापुर का सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम निकल गए थे नासिक की ओर। ये बीच रास्ते में हमें गन्ने का जूस पीने का मन हुआ और वहाँ जगह जगह झूले लगे हुए थे जूस के काउंटर के पास, तो हमने जूस पिया, झूला झूला। इसमें हमें बहुत ही मज़ा आया। गन्ने का रस निकालने का तो ये नया तरीका देखा हमने वहाँ। हमारे लिए तो ये बिल्कुल नया ही था, हमने पहले कभी देखा नहीं ऐसा। गन्ने का जूस पीने के बाद हम निकल गए वहाँ से नासिक की ओर। शाम को 4:30 के अराउंड हम इविस होटल पहुँच गए और अब हम यहाँ चेक इन करने वाले हैं। कहाँ जा रही हो परी? हम आ गए अपने रूम में। शाम हो गई थी तो फ्रेश होने के बाद हम यहाँ से निकल गए अपने एक डेस्टिनेशन के लिए, मुक्ति धाम। तो सीढ़ी वाला अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था तो मैंने कोई फ़ोटो नहीं लिया है वहाँ। बाहर आकर हमने ये पका हुआ भुट्टा खाया, सबने खाया। वहाँ से कब निकले थे? इसके साथ हमारा दूसरा दिन का सफ़र ख़त्म हुआ। अब तीसरे दिन सुबह हम फिर से निकल गए नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। उससे पहले हम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए दूसरी मंदिर में गए। यहाँ हमने हनुमान जी का दर्शन किया। उसके बाद हम गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर।
नासिक के बारे में बता दूं कि ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही पुराना शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मुंबई से 150 किलोमीटर और पुणे से 205 किलोमीटर की दूरी पे है। नासिक को अध्यात्म का शहर भी कहा जाता है। यह हिंदू मंदिरों का घर है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है और कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास बिताया था और यहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर में। यहाँ लाइन लगी हुई थी, ये हमने फ्री दर्शन के लाइन में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे 4 हॉल थे जिनको क्रॉस करने के बाद हम मंदिर के मेन गेट पे भगवान के दर्शन के लिए गए। यहाँ एक टीवी लगी थी जिस पे उनका लाइव दर्शन दिखाया जा रहा था। अब ये चारों हॉल क्रॉस करने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर के द्वार पे। सबसे पहले मंदिर के द्वार में नंदी जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद की मंदिर में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है और बाकी सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। इस मंदिर की कहानी यह है कि महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ और बाकी ऋषियों के साथ भी इस जंगल में रहा करते थे, लेकिन बाकी सारे ऋषि और उनके परिवार वाले महर्षि गौतम को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गौ हत्या का। उसके निवारण के लिए उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की और शिव जी ने खुश होकर उन्हें बोला कि वरदान मांगो और उन्होंने वरदान में मांगा कि आप गंगा नदी को यहाँ ले आओ ताकि मैं उसमें स्नान कर लूँ और अपने पाप धो लूँ। तो वही गंगा नदी को भगवान ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी जटा पटक कर वहाँ से शुरुआत किया गंगा नदी का, तो वो वहाँ बना गंगा द्वार। और ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये है कुशावर्त कुंड, क्योंकि गंगा की वेग इतनी ज़्यादा थी कि महर्षि उसमें नहा नहीं सके, तो उन्होंने एक कूस लेकर इसको घेर दिया और यहाँ की पानी शांत हो गई और उन्होंने यहाँ पे स्नान किया। इस कुशावर्त कुंड के आसपास चारों तरफ, चारों साइड पे सारे गोदावरी, महर्षि गौतम और सारे भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। वहीं गंगा जी की शर्त थी कि वो इस अकेले यहाँ नहीं आएंगी, आपको भी आना होगा। तो वहाँ पे शिव जी वहाँ पे खुद आए और वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बना। तो वही त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और वही कुशावर्त कुंड है और गोदावरी नदी, गंगा नदी का नाम वहाँ गोदावरी कहा गया। कुशावर्त कुंड घूमने के बाद हम आ गए थे एक दूसरी मंदिर, श्री वेंकटेश बालाजी के मंदिर में। इस मंदिर में बहुत ही शांति थी, देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर के पास ही एक छोटी सी वाटरफॉल थी, उसका नाम था सोमेश्वर धबाल। बस हम वही देखने के लिए अभी चले गए। वाटरफॉल तो छोटी सी थी पर वहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं था। और कितना अच्छा है।
ये वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल गए सोमेश्वर मंदिर की दर्शन के लिए। तो पहले हमने यहाँ पे राम जानकी मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान जी मंदिर और बाद में शंकर भगवान की मंदिर। मंदिर के पास ही बच्चों के लिए प्लेग्राउंड था और लेक था जहाँ पे बोटिंग भी कर सकते थे। वैसे हमने वहाँ बोटिंग नहीं की। इसके बाद हम चले आए थे गणेश भगवान की मंदिर में दर्शन के लिए, जो वहाँ से थोड़ी दूरी पे था। यहाँ हर जगह घंटियाँ बंधी हुई थी, शायद मन्नतों की घंटियाँ बांधी हुई थी लोगों ने। इस मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल गए पंचवटी की ओर। ये घाट पर जाने से पहले ये मंदिर होती है श्री कपालेश्वर मंदिर, जो शंकर भगवान की मंदिर है और यहाँ पे नंदी जी नहीं है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 साल वनवास के गुजारे थे और इसी राम कुंड में वो रोज़ नहाया करते थे। और यहाँ नहाकर हम सभी अपने जो भी पाप है वो साफ़ कर सकते हैं। पंचवटी का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर 5 बरगद का पेड़ है जो अभी भी वहाँ मौजूद है। सीता गुफा के पास ये अभी भी है। ये हम आ गए उनके वनवास स्थान पर, जहाँ पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी और यहीं पे रहा करते थे। और उन्हीं के कुटिया के बाहर अगस्त महामुनि का आश्रम था, जहाँ उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। मंदिर से निकलते ही ये सामने का दृश्य है। यहाँ गोदावरी नदी बह रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर भगवान राम ने सीता जी के असली रूप को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साक्षी मानकर एक कुंड में छुपा दिया था, और जिसको हरण करके ले गए थे रावण, वो उनकी एक परछाई थी। तो ये एक स्टोरी है इनकी। यही वो कुंड है, जो बड़ा सा कुंड है वो सीता जी का है, और जो छोटे छोटे कुंड बने हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है। ये हमारा अंतिम स्थान था घूमने का। यहाँ बहुत सारी मंदिर हैं, टोटल 11 मंदिर हैं पंचवटी में घूमने के लिए, लेकिन हमने सारा कवर अप नहीं कर पाया। श्री कालाराम मंदिर, गोराराम मंदिर, सीता गुफा, ये सब हम घूम नहीं पाए क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था, शाम हो चुकी थी, वापस जाना था। तो इसके साथ ही हमारा जर्नी नासिक का ख़त्म हो गया और अब हम जाने वाले हैं कुछ देर एंजॉय करने के बाद घाट पे। मजा आ रहा है परी? अब हम वापस आ गए होटल में। हमारी नासिक की जर्नी ख़त्म हो गई। अब हम अपना सामान पैक करके निकलेंगे अगले दिन सुबह।
नासिक से हम शिरडी आ गए थे बस लेने के लिए। हमने KSRTC का स्लीपर बस लिया था। अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल था, हमें आने में कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। जगह जगह पर बस रुक रही थी, जहाँ भी रुक रही थी वहाँ के वॉशरूम एंड रेस्टोरेंट सब क्लीन थे, तो हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई और हम 22 आवर्स में बेंगलोर आ गए थे। हमारी बस जो है वो 1 बजे स्टार्ट हुई और हम नेक्स्ट डे 10:30 तक मजेस्टिक बस स्टैंड पहुंच गए थे। Thank you for watching this video, and if you haven't subscribed my channel yet, please like, share and subscribe my channel.